हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल 2022 एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉइल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आप जानते हैं कि ये भी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है, सॉइल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और आपका होमवर्क यही है कि इस टॉपिक को आप खुद से भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो कौन कौन सा है आप जानते हैं। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, सैलिन और अल्कलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्सी सॉइल। तो ये टोटल 8 टाइप्स के सॉइल जो है पाए जाते हैं भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा जो सॉइल है वो मोस्ट सुटेबल है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ये एलुवियल सॉइल जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब सबसे उपयुक्त होता है मिट्टी अनाज की खेती के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कंसीडर्ड मोस्ट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट मिट्टी के विकास के लिए किस प्रकार की जलवायु सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है? तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर कि कौन सा क्लाइमेट जो है वो मोस्ट फेवरेबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैटेराइट सॉइल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन डू द लैटेराइट सॉइल डेवलप। ओके, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। तो कौन सी मिट्टी की खेती करना बहुत कठिन होता है ना? तो किस टाइप का सॉइल जो है इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट? तो राइट आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल, यानी कि रेतीली मिट्टी में खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगर सॉइल। द रेगुर सॉइल, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? किसको जो है रेगुर सॉइल भी कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। ओके, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल। नेक्स्ट है द डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट। मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि डेजर्ट सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, है ना, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। है ना, इसमें से कौन सा कारण नहीं है सॉइल इरोजन का? तो ऑप्शन को देखना है और तब आपको बताना है कि कौन सा इसमें कारण नहीं है सॉइल इरोजन का। तो देखिए ड्रेनेज तो है ही, डिफॉरेस्टेशन भी है, ठीक है, लेकिन ये जो वेदरिंग है ये नहीं है, ये नहीं होगा कॉज सॉइल इरोजन का, बाकी ग्रेजिंग भी होगा। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श होती है, क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ब्लैक सॉइल्स आर मोस्ट आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे रिटेन मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, इसलिए कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल मतलब सुटेबल माना गया है। दे कैन रिटेन मॉइस्चर। नेक्स्ट है सॉइललेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। मिट्टी रहित कृषि को क्या कहा जाता है? सॉइललेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाइड्रोपोनिक्स राइट आंसर है। सॉइललेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो राइट आंसर क्या होगा, लैंड स्लाइड्स हो जाएगा। क्लाइमेट फैक्टर है, पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, टोपोग्राफी है, लैंड स्लाइड्स जो है ये अफेक्ट नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स को। नेक्स्ट है द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर। व्हाट डज एगर मीन्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉइल। ओके। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ विच सॉइल। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी का बना है। तो नॉर्दर्न प्लेन में जो है किस टाइप की मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा है। नेक्स्ट है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ओके। तो निम्नलिखित में से कौन से मृदा संरक्षण की विधि है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो क्या हो जाएगा, मुल्चिंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है मेथड मुल्चिंग। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। ओके। तो ह्यूमस मिट्टी में किस भाग में ह्यूमस होता है, किस भाग में होता है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए और बताइए कि किस पार्ट में आपको ये किस मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो ए हॉरिजन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, ए हॉरिजन में होता है। नेक्स्ट है कि विच सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड द रिवर वैलीज एंड कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ इंडिया। मतलब भारत का 40% जो है ये कवर करता है। तो कौन सी मिट्टी है वो, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग कवर करती है। तो ऑन एंड ओनली एलुवियल सॉइल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर। तो वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनती है। आप जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वो एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है। तो वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं, मुख्य कारण क्या है। तो इंडस हो जाएगा, गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इन नदियों के कारण। ओके। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो कौन सा फैक्टर इसमें से नहीं है, कौन सा जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैटल ग्रेजिंग हो जाएगा। ठीक है, कैटल ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग नहीं है। नेक्स्ट है डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन। तो डैश फसल उत्पादन के लिए पौधे और मिट्टी विज्ञान का अनुप्रयोग है। क्या है अनुप्रयोग, डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रोनॉमी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, कृषि विज्ञान होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो किस टाइप के मतलब मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, किस टाइप का सॉइल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेटी सॉइल होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये सॉइल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन विच काइंड ऑफ सॉइल। लावा पठार किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है। लावा प्लेट्यूज तो किस टाइप का, तो ब्लैक सॉइल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लावा पठार किस प्रकार की मिट्टी में समृद्ध है, तो ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द सेंटर फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ है, किस जगह पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। भोपाल में ही जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस है। नेक्स्ट है विच क्रॉप ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक सॉइल। है ना, काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, तो कॉटन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता होती है। ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ बैड लैंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खराब भूमि का मुख्य कारण है। बैड लैंड्स का जो है मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ डैश। ओके, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ, राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ डैश। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, तो राइट आंसर क्या होगा, सॉइल का है, ठीक है, पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये रहा सॉइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2018 से 2022 के बीच में पूछे गए थे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया है इसको भी। और जो है आपका होमवर्क यही है कि एक बार खुद से भी इस टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।